तो जी हाँ छात्रों, आज हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ यानी कि हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या होता है एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, गारंटी है 100% आपको ज़िंदगी भर हेनरी का नियम नहीं भूलेगा। मैं कुछ इस प्रकार आपको पढ़ा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप उंगलियों को घुमाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, जो ये हेनरी का नियम है, इसमें दाब को ना स्थिर होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, दाब जो हो, जब मान लीजिए किसी दाब हो जिसका भी, उसको बहुत ही स्थिर होना चाहिए। और अगर हम कोई द्रव ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक डिब्बा है, ठीक है, ये कोई एक डिब्बा है। इस डिब्बे में मान लेता हूँ कि इस पे कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक। और इस पे मैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, स्थिर ताप है इस पर कौन सा ताप है, इस पर जो है स्थिर ताप है, स्थिर ताप, ठीक। स्थिर ताप है ये। अब इस स्थिर ताप में मैं क्या करूंगा, किसी द्रव को, ये कोई द्रव है, इस द्रव का स्थिर ताप है, मैं इस जो गैस है ना, इसको विलीन करूंगा। क्या करूंगा, इस विलीन करूंगा। तो जैसे ही मैं इस द्रव में इस गैस को विलीन करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा। जब हमें किसी द्रव में किसी गैस को विलीन करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होता है। तो जो वो फोर्स लगाएंगे, जो दाब लगाएंगे, उसी के समानुपाती होता है का हेनरी का नियम। देखिए, जो आपने कोल्ड ड्रिंक की बाटल खोलते होंगे तो उसमें देखिए जो गैस भरी होती है, जिसमें से उबाल आया करती है बाटल खोलने पर, तो देखिए वो जो उबाल आती है उसे मशीनों के दाब द्वारा भरा जाता है। तो जब भी किसी भी द्रव में हमें किसी गैस को घोलना होता है तो उस पर हमें दाब लगाना होता है। अब ये हेनरी लॉ कहता है कि वो जो द्रव है उसका ताप जो स्थिर ताप पर होना चाहिए, और उस द्रव को उस गैस में विलय करो, और जो भी दाब लगाओ ना, उसके समानुपाती होता है हेनरी का नियम। इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए, आप लोग हेनरी का नियम देख रहे हैं, इसलिए आप बोल देंगे इस नियम के अनुसार। क्या बोल देंगे, इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार होता क्या है, इस नियम के अनुसार मैंने बताया कि स्थिर ताप होना चाहिए जो भी द्रव हो। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लिखेंगे स्थिर ताप पर, लास्ट तक देखते रहिए, क्लियर कर दूंगा। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर कोई द्रव होगा कि नहीं होगा, तो आप बोल देंगे किसी द्रव पर। ये कोई द्रव है तो आप बोल देंगे किसी द्रव पर। जरूरी नहीं कि ये पानी है, एल्कोहल हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल देंगे किसी द्रव पर। किसी द्रव पर गैस को क्या किया जाता है, गैस के विलय किया जाता है ना, तो आप बोल देंगे किसी द्रव पर गैस की विलेयता। किसकी विलेयता, गैस की विलेयता। गैस की विलेयता, किसकी विलेयता दोस्तों, गैस की विलेयता। अब इसमें जो दाब लगाएंगे ना, इसके समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, गैस पर जब दाब लगाएंगे इस गैस पर, तभी जाकर इस पर मिलेगी। तो यही देखेंगे, गैस जो हमें गैस पे दाब लगा रहे हैं, तो गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ये होता है दोस्तों हेनरी लॉ। क्या होता है, हेनरी लॉ, ठीक है। अब देखिए, इस हेनरी लॉ में हम लोग मेन बात पढ़ते हैं। ये जो एम, यहाँ पे क्या बोला मैंने, कि जो दाब होता है घुली हुई दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए, ये एम प्रोपोर्शनल आपका होता है पी, जहाँ जहाँ आपका एम होता है घुली हुई गैस की मात्रा। क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पी होता है, ये पी जहाँ पे आपका होता है, एम होता है आपका घुली हुई मात्रा, और पी होता है आपका साम्य पर गैस का दाब। साम्य पर गैस का दाब।
गैस का दाब। देखिए मैंने बताया था कि जब हम लोग दाब लगाएंगे तो उसी दाब के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होता है, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो घुली हुई मात्रा है, देखिए जब इसे आप घोलेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे और जो इस पर घुल जाएगी मात्रा उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका क्या है, कोई द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, तो आप इसे बोल देंगे कि मान लीजिए किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा आपकी क्या है, m, और किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, उस पर लगने वाले दाब के यानी कि गैस दाब P के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आप m प्रोपोर्शनल P भी याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि m क्या है P क्या है, तो भी आप इसे बता पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि P जो है वो किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की क्या है, मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी द्रव पर जो है घुली हुई मात्रा है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, तो हम सिंपल सा बोल देंगे कि किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगने वाले प्रेशर पर, उसके लगने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसी को हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। तो देखिए जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k और ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा m इक्वल टू KP, जहाँ पे हमारा k हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हमारा हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी लॉ जो होता है इसके कुछ ना कुछ हेनरी लॉ की सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, के नियम की सीमाएं। अब इसके नियम की सीमाएं क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि देखिए मैंने बताया था इस पे दाब होना चाहिए, बट दाब अधिक ना हो। नंबर एक है कि जो हेनरी का नियम है उसमें दाब अधिक नहीं होना चाहिए, और इसके बाद इसका जो ताप है ना उस ताप को भी कम नहीं होना चाहिए। नंबर दो पे आप लिखेंगे इसका ताप जो है कम नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड पे लिखेंगे गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। जो गैस है ना ये, इस विलायक में जो इसमें भरा हुआ है इसमें ये गैस बहुत ज़्यादा विलेय नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम विलेय होनी चाहिए। और जो हम दाब लगाएं इस गैस का, जो इसमें घोलने के लिए हम लोग दाब लगाएं नंबर एक पर, वो बहुत कम लगा, ज़्यादा अधिक ना लगाना पड़े और हमारी गैस को घुलना चाहिए। और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, इसका जो स्थिर ताप है ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से लिख लिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस दोस्तों मैंने बताया इसमें कि हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम आप जीवन भर नहीं भूलोगे अगर आप मेरी इसी ट्रिक से पढ़ते हो। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए।